नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल। जैसा कि हमारे भारतवर्ष में हम श्री राम जी को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अयोध्या वासियों के लिए हमारे दिल में जगह है और हम बहुत सम्मान करते हैं। तो राम जी के ही जो दादा यानी पूर्वज थे, उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सुनिएगा। चक्रवर्ती सम्राट रघु। महाकवि कालिदास ने न बताया होता तो शायद ही हम रघु के बारे में विस्तार से कुछ जान पाते। यूं भी हम इतना ही जानते हैं कि राम रघु के कुल में हुए और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु कुछ तो है कि मनु के होते हुए, राजा दिलीप और दशरथ के होते हुए भी वंश रघु के नाम से चला। क्यों चला, सुनिएगा। दुर्भाग्य है कि हम राम को तो आदंतन जानते समझते हैं, लेकिन राम के प्रपितामह महात्मा रघु की खोजबीन करने का प्रयत्न बहुत कम किया गया। राम का गौरव रघुपति होने में है, राघव होने में है, रघुवीर और रघुनंदन होने में है। आइए थोड़ी सी मुलाकात करते हैं महात्मा रघु से। रघु के बिना हम अपनी संस्कृति को समझने का दावा शायद ही कर सके। रघु प्रतापी राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की संतति है। रघु के जन्म लेते ही आकाश खुल गया था, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी थी। वशिष्ठ जी ने जब रघु के जात कर्म संस्कार संपन्न करवाए, तब वह नवजात बालक वैसे ही लगने लगा जैसे खान से निकलकर खरादा हुआ हीरा। उन दिनों जब राज परिवार में पुत्र जन्म होता, तब कारागृह के सब बंदी छोड़ दिए जाने की परंपरा थी। किंतु राजा दिलीप के शासनकाल में कोई अपराधी नहीं था, इसलिए कारागृह खाली पड़े रहते थे। इसलिए राजा ने यही समझा कि पुत्र का जन्म होने से मैं ही पितृ ऋण से बंधन से छूट गया। दिलीप सब विषयों के जानकार थे, उन्होंने ही पुत्र का नाम रघु रखा। रघु में रधि धातु जाने के अर्थ में है। राजा दिलीप जानते थे कि उनका पुत्र सब शास्त्रों के पार चला जाएगा और युद्ध में सब व्यूह तोड़कर आगे निकल जाएगा। युवावस्था में रघु की भुजाएं हल के जुए के समान दृढ़ हो गई थी। युवावस्था में रघु की भुजाएं हल की जुए के समान दृढ़ हो गई थी। छाती चौड़ी और कंधे भारी हो गए थे। वे ऊंचे, पूरे और तगड़े थे, फिर भी बहुत विनम्र, कभी अपना बड़ापन प्रकट नहीं होने देते थे। पिता ने जब उन्हें राज्य का भार सौंप दिया, तब उन्हें सिंहासन पर बैठा हुआ देखकर बच्चे बूढ़े उसी तरह प्रसन्न होते जैसे आकाश में उठे इंद्रधनुष को देखकर जनता प्रसन्न होती थी। उस समय उनके चारों ओर प्रकाश का एक घेरा सा बन जाता था। यूं तो रघु से पहले मनु आदि बहुत से प्रतापी सम्राट पृथ्वी को भोग चुके थे, परंतु रघु के हाथों में आकर पृथ्वी इतनी सुंदर हो गई थी मानो पहली बार ही किसी वीर पुरुष ने जन्म लिया हो। नीति जानने वाले मंत्रियों ने रघु को सरल नीति भी बताई थी और कुटिल नीति भी, किंतु रघु ने सीधी सरल नीति ही अपनाकर अपना लोहा मनवाया। राजा प्रकृति रंजनाथ, राजा वही जो प्रजा की भलाई करे। राजा की इस परिभाषा को रघु ने चरितार्थ कर दिया था। रघु के नेत्र कानों तक फैले हुए थे और बहुत बड़े बड़े थे, पर वे अपने कानों से ज्यादा भरोसा शास्त्र चक्षु पर करते थे। लोग रघु से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि धान के खेतों में रखवाली करने वाली किसान की स्त्रियां ईख की छाया में बैठकर राजा रघु के बचपन से लेकर तब तक की गुण कथाओं के गीत बना बना कर गाती थी। बहुत शीघ्र ही रघु ने अमाताओं से परामर्श कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। वे अपनी विशाल सेना के साथ पूर्वी समुद्र की ओर जा रहे थे। तब ऐसे लग रहे थे मानो शिव की जटा से निकली गंगा को लेकर भागीरथ जी चले आ रहे हों। पूर्वी राज्य को जीतकर रघु ने सुरह देश के राजाओं पर आक्रमण कर दिया। उन राजाओं ने कान पकड़कर चुपचाप रघु की अधीनता स्वीकार कर अपने प्राण बचाए। फिर जल सेना लेकर लड़ने आए बंगाल के राजाओं को परास्त कर गंगा सागर के द्वीपों में अपनी विजय पताका फहराई। यहाँ हाथियों का पुल बनाकर रघु ने पूरी सेना को कपिशा नदी पार करवाई। उड़ीसा के राजाओं ने रघु के आगे घुटने टेक दिए और
कलिंग को जीतने के लिए मार्ग भी बताया। रघु ने महेंद्र पर्वत की चोटी पर पड़ाव डाला। कलिंग नरेश ने हाथियों पर चढ़ी सेना के साथ अस्त्र तो खूब बरसाए, मगर उनकी राज्य लक्ष्मी ने ही वहां रघु का राज्याभिषेक कर दिया। रघु के वीर सैनिकों ने महेंद्र पर्वत पर पान के पत्ते बिछाकर मदिरालय बनाया और नारियल की मदिरा के साथ मानो वहां के राजाओं का यश भी पी गए। रघु ने महेंद्र पर्वत के राजाओं को बंदी तो बनाया, लेकिन जब उन राजाओं ने रघु की अधीनता स्वीकार कर ली तब उन्हें छोड़ भी दिया। रघु ने यही शैली सर्वत्र अपनाई। जीता हुआ राज्य लौटा देना रघु के ही बस की बात थी। पूर्व दिशा को जीतकर रघु समुद्र के रास्ते दक्षिण में गए। वहां पकी हुई सुपारी के पेड़ लगे थे। कावेरी के तट पर पड़ाव डाला रघु ने। उनकी विशाल सेना ने और असंख्य हाथियों ने कावेरी में स्नान किया और फिर मलयाचल की तराई में उतरे, जहां काली मिर्च की झाड़ियां थी। जंगलों में बिखरे पड़े लवंग के बीज घोड़ों की टापों से पीसकर उड़ते हुए हाथियों के कपोले से चिपक गए थे। मद भरी गंध चारों ओर फैल गई थी। पांडे देश के राजा रघु के आने की खबर पाकर ही मूर्छित होने लगे थे। उन्होंने समुद्र में बटोरे मोतियों के भंडार के साथ अपना संचित यश रघु को अर्पित कर दिया। उन्हें जीतकर रघु और उनकी सेना बड़े दिनों तक मलय और दरदुर पहाड़ियों पर रहे। यहाँ से रघु ने सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को जीतते ही मुरला नदी के किनारे किनारे त्रिकुट पर्वत होकर पारसी राजाओं को जीतने के लिए स्थल मार्ग से प्रस्थान किया। पश्चिम देश के अश्वारोहियों के साथ रघु की सेना जमकर लड़ी। मधुमक्खियों से भरे छत्ते के सामान ढाडियों वाले यवनों के सिरों को भल्ल नाम के बाणों से काट काट कर रघु ने पृथ्वी पाट दी। जो जीवित रहे उन्होंने अपने शिरास्त्र उतार कर रघु के चरणों पर रख दिए। रघु के सैनिक द्राक्षालताओं से घिरी हुई पृथ्वी और मृग छालाएं बिछाकर बैठकर मदिरापान से अपनी थकान मिटाने लगे। सिंधु नदी के तट पर होते हुए रघु कम्बोज जा पहुंचे। काबुल के राजाओं ने रघु से हार मान ली थी। वहां से रघु और उनकी बड़ी भारी सेना हिमालय के ऊपर चढ़ गई। पहाड़ी राजाओं के साथ रघु का युद्ध लोहे और पत्थरों के बीच का युद्ध था। रघु ने युद्ध में उत्सव संकेत नामक पहाड़ियों में रहने वाले किन्नरों का दिल जीत लिया था। रघु पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिमालय की चोटी पर अपना झंडा गाड़ दिया था। आगे कैलाश की ओर न जाते हुए रघु लौट पड़े। लोहिल्य नदी को पार कर रघु प्राग ज्योतिष असम जा पहुंचे। कामरूप के नरेश ने रघु के चरणों की छाया को रत्नों से पूजा। दिग्विजय कर रघु अयोध्या लौट आए। यहाँ आकर रघु ने विश्व जीत यज्ञ किया और इस यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे डाला। यज्ञ के बाद रघु ने हारे हुए सैकड़ों राजाओं का बहुमान किया और उन्हें उनकी पराजय भुला दी। अपना सब कुछ त्याग कर रघु अयोध्या से बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। उनके पास नाम मात्र की वल्कल और थोड़ी से जरूरी मिट्टी के पात्र थे। रघु ने अपना यह शेष समय इसी कुटिया में रहकर राज्यभार संभालते हुए व्यतीत किया। रघु चक्रवर्ती सम्राट थे, दिग्विजय थे और इन सबसे ऊपर महात्मा थे, इसलिए रघु के नाम से वंश चला। रघु की कीर्ति रघुवंश की महान ऊंचाइयों के साथ आज भी शिखर पर है। अयोध्या के इच्छांशु वंश के एक प्रसिद्ध राजा को राजा दिलीप के पुत्र थे। मान्यता है कि दिलीप को नंदिनी गाय की सेवा के प्रसाद से ये पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। ये बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रघु के बाल्यकाल में ही उनके पिता ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था। इंद्र ने इस घोड़े को पकड़ लिया था, परंतु उसे रघु के हाथों पराजित होना पड़ा। रघु बड़े प्रतापी राजा थे। गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने अपने राज्य में शांति स्थापित की और दिग्विजय करके चारों दिशाओं में राज्य का विस्तार किया। एक बार इन्होंने दिग्विजय करके अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से विश्वजीत यज्ञ किया और उसमें अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी। इसके बाद ही विश्वामित्र के शिष्य कौत्स्य ने आकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए राजा रघु से धन की मांग की। इस पर रघु ने कुबेर पर आक्रमण करके उसे राज्य में सोने की वर्षा करने के लिए बाध्य किया और कौत्स्य को इच्छानुसार धन दिया। आज में कृतार्थ हुआ। आप जैसे तपोनिष्ठ वैदज्ञ ब्रह्मचारी के स्वागत से मेरा ग्रह पवित्र हो गया। आपके गुरु देव की वर्तनु मुनि अपने तेज से साक्षात अग्निदेव के समान हैं। उनके आश्रम का जल निर्मल एवं पूर्ण तो है। वर्षा यहाँ ठीक समय पर होती है ना। आश्रम के निवार समय पर पकते हैं तो आश्रम के मृग एवं तरु पूर्ण प्रसन्न है ना। आपका अध्ययन पूर्ण हो गया होगा। अब आपके गृहस्थाश्रम में प्रवेश का समय है। मुझे कृपा पूर्वक कोई सेवा सूचित करे, मैं इसमें सौभाग्य मानूंगा। ब्राह्मण कुमार कौत्स्य का महाराज रघु ने स्वागत किया था।
महाराज के कुशल प्रश्न शिष्टाचार मात्र नहीं थे, उनका तात्पर्य इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, वन देवता, पृथ्वी सबको वे दंडधर शासित कर सकते थे। तपोमूर्ति ऋषियों के आश्रम में वेदना करने का साहस किसी देवता को भी नहीं करना चाहिए था। आप जैसे धर्म के एवं प्रजा वत्सल नरेश के राज्य में सर्वज्ञ मंगल सहज स्वाभाविक है। आश्रम में सर्वत्र कुशल है। मैंने गुरुदेव के अध्ययन के अनंतर गुरु दक्षिणा मांगने का आग्रह किया। वे मेरी सेवा से ही संतुष्ट थे, पर मेरे बार बार आग्रह करने पर उन्होंने 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं मांगी, क्योंकि मैंने उनसे चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन किया है। नरेंद्र, आपका मंगल हो, मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा। पक्षी होने पर भी चातक सर्वस्व अप्रीतकर सहज शुभ्र बने घनों से याचना नहीं करता। आप अपने त्याग से परमोज्वल है। मुझे अनुमति दे। कौत्स ने देखा कि महाराज के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है। मिट्टी के पात्रों में उस चक्रवर्ती ने अतिथि को आधे एक पाद निवेदित किया था। यज्ञांत में महाराज ने सर्वस्व दान कर दिया था। राजमुकुट और राजदंड के अतिरिक्त उनके समीप कुछ नहीं था। आप पधारे तो मुझ पर दया करके 3 दिन मेरी अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि की भांति सुपूजित होकर निवास करे। रघु के यहाँ से सुयोग्य वेदज्ञ ब्राह्मण निराश लौटे, यह कैसे सहा जाए। कौत्स को महाराज की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। मैं आज रथ में शवन करूंगा, उसे शास्त्रों से सुसज्जित कर दो। कुबेर ने कर नहीं दिया है। यज्ञ के अवसर पर संपूर्ण नरेश कर दे चुके थे। संपूर्ण कोष दान हो चुका था। अतिथि की याचना पूरी किए बिना भवन में प्रवेश भी अनुचित जान पड़ा। कुबेर तो दूसरे देवताओं के समान स्वर्ग में नहीं रहते, उनकी अलका निवास हिमालय पर ही तो है। तब वे भी चक्रवर्ती के एक सामंत ही है, कर देना चाहिए उन्हें। महाराज ने प्रातः अलका पर आक्रमण का निश्चय किया। देव कोषागार के स्वर्ण वर्षा हो रही है। ब्राह्मण मुहूर्त में महाराज नित्य कर्म से निवृत्त होकर रथ पर बैठे। उन्होंने शंख ध्वनि की, इतने में दौड़ते हुए कोषाध्यक्ष ने निवेदन किया। वह कोषागार के प्रातः पूजन को गए थे। कुबेर ने इस प्रकार कर दिया। यह द्रव्य आपके निमित्त आया है। ब्राह्मण के निमित्त प्राप्त द्रव्य में से मैं या मेरी प्रजा कोई अंश कैसे ले सकती है। महाराज का आग्रह ठीक ही था। मैं ब्राह्मण हूँ, शील या कर्ण मेरी विहित वृत्ति है। गुरु दक्षिणा की 14 कोटि मुद्राओं से अधिक एक का भी स्पर्श मेरे लिए लोभ तथा पाप है। ब्रह्मचारी कौत्स का कहना भी उचित ही था। आज के युग में जब मनुष्य दूसरों के सत्व का हरण करने को नित्य सोत्साह उद्यत है, यह त्याग में विवाद कैसे समझ सकेगा वह। ब्रह्मचारी 14 कोटि मुद्रा ले गए, शेष ब्राह्मणों को दान हो गई। रघु अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं, इन्हीं की महत्ता के कारण। इक्ष्वाकु वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र अज के पुत्र दशरथ, दशरथ के पुत्र राम अयोध्या के नरेश हुए। रघु के वंशज होने के कारण ही राम को राघव